हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम डाइवर्जेंस का कंसेप्ट देखने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने ग्रेडियंट का कंसेप्ट देखा था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का भी कंसेप्ट देखा है, और इस डाइवर्जेंस में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं जो हमें प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देखे हैं। पहला कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट, उसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें इफ ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये पहला वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर b बार इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ a बार एंड b बार इज डिनोटेड बाय a बार डॉट b बार एंड इज डिफाइंड एज a बार डॉट b बार इज इक्वल टू। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर है इसमें i के कोएफिशिएंट यहाँ a1 है, यहाँ b1 है। तो ये जो i के कोएफिशिएंट है a1 b1, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्लस यहाँ j के कोएफिशिएंट कौन से है, यहाँ a2 है, यहाँ b2 है। तो यह हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट a2 b2 हो जाएगा, प्लस ये जो k का कोएफिशिएंट यहाँ a3 है और यहाँ b3 है, तो ये हो जाएगा a3 इंटू b3। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ i प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ j प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ k। तो ये a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यही हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ ये स्केलर क्वांटिटी होगी, यहाँ भी सब कुछ जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और यही डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट हम डाइवर्जेंस में यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं, डाइवर्जेंस के लिए हमें डेल ऑपरेटर चाहिए। तो डेल ऑपरेटर ऑलरेडी हमने देखा है। तो क्या है डेल ऑपरेटर का कंसेप्ट, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाय दिस सिंबल, वी कैन कॉल इट एज डेल और नेबुला। सो डेल इज इक्वल टू I इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस j इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस k इंटू डेबा अपॉन डेबा z। तो ये डेल ऑपरेटर है। अब हमें डाइवर्जेंस के लिए एक डेल ऑपरेटर मीन्स ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, उसी तरह हम जो डाइवर्जेंस का कंसेप्ट है इसके लिए एक वेक्टर ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, और दूसरा जो कंसेप्ट है वो वेक्टर फंक्शन का है। तो वेक्टर फंक्शन का कंसेप्ट क्या है, द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म f बार, वेक्टर के लिए बार देते हैं f बार व्हेन दिस f बार इज फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू फंक्शन इंटू i प्लस f2 सेकंड फंक्शन इंटू j प्लस f3 इंटू k, where this function f1 f2 f3 all are functions of x y z। तो f बार क्या होगा, f बार इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वेक्टर फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल f बार इज इक्वल टू, ये i के मल्टीपल में x y z के टर्म है, कोई वेरिएबल एब्सेंट रहता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो i का कोएफिशिएंट है फंक्शन ऑफ x y z, यहाँ j का कोएफिशिएंट है, इसे भी हम फंक्शन ऑफ x y z बोल सकते हैं, और ये k का कोएफिशिएंट है,
ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। दूसरा फंक्शन है एफ बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। यही है वेक्टर फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो एक्चुअल कंसेप्ट देखने वाले हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो देखते हैं क्या है डाइवर्जेंस का कंसेप्ट। तो डाइवर्जेंस के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का, वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो कंसेप्ट में लेट एफ बार इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस इज डिनोटेड बाय डेल डॉट f बार और डाइवर्जेंस ऑफ f बार and is defined by del dot f bar is equal to divergence of f bar। लेकिन डेल की वैल्यू क्या है यहाँ, i डेबा अपॉन डेबा x प्लस j डेबा अपॉन डेबा y प्लस k इंटू डेबा अपॉन डेबा z है। और ये जो f बार है, f बार की वैल्यू f1i प्लस f2j प्लस f3k है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, थोड़ी देर तक ये a बार है और ये b बार है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने क्या किया था, i की कोएफिशिएंट है इसका प्रोडक्ट किया था प्लस j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और k के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और उसके बाद उनकी सम ली थी। अब यहाँ हमें ये ऑपरेटर है, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स ये जो ऑपरेटर है यह सिर्फ ऑपरेट होगा, तो ये होने वाला है डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ f1 मीन्स i के कोएफिशिएंट यहाँ डेबा अपॉन डेबा एक्स है और यह f1 है, लेकिन ये ऑपरेटर है पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर और ये f1 है, तो इनका हो जाएगा डेबा f1 अपॉन डेबा x प्लस j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट यहाँ डेबा अपॉन डेबा y है, यहाँ f2 है, तो यही हो जाएगा डेबा f2 अपॉन डेबा y प्लस जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, डेबा अपॉन डेबा जेड, के का कोएफिशिएंट है यहाँ f3 है, तो डेबा f3 अपॉन डेबा जेड। तो ये इसी तरह ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करने होंगे। पहले के लिए डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ i का जो कोएफिशिएंट है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये जो सिंबल दिख रहे हैं आपको डेबा f1 अपॉन डेबा x क्या है, डेबा f1 अपॉन डेबा x इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 विथ रिस्पेक्ट टू x, एट दैट टाइम वी हैव टू ट्रीट y एंड z आर कांस्टेंट। सिमिलरली डेबा f2 अपॉन डेबा y, ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2 विथ रिस्पेक्ट टू y बाय ट्रीटिंग x एंड z आर कांस्टेंट, और ये है डेबा f3 अपॉन डेबा z विच इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f3 विथ रिस्पेक्ट टू z बाय ट्रीटिंग x एंड y आर कांस्टेंट। तो यही कंसेप्ट है डाइवर्जेंस का। तो देखते हैं हम इसके रिलेटेड एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है। तो पहला एग्जांपल है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन f बार इज इक्वल टू 2x plus y into I plus 6x minus 2y into j plus 3x square minus z square into k। तो सॉल्यूशन में हम ये जो गिवन फंक्शन वेक्टर फंक्शन है एज इट इज लिखेंगे। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ f बार इज क्या है, डेल डॉट f बार या तो ऑफ div ऑफ f बार, ये इसके लिए सिंबल यूज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, डेल की वैल्यू हम i इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस j इंटू डेबा अपॉन डेबा y प्लस k इंटू डेबा अपॉन डेबा z, इसका डॉट प्रोडक्ट f बार के साथ। लेकिन ये जो f बार है, f बार की वैल्यू
2x प्लस वाई इंटू आई प्लस ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ हम लिख सकते हैं 6x माइनस 2y इंटू जे प्लस 3x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू के। ये है एज इट इज लिखा है डेल की वैल्यू और एफ बार की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल में है ये जो पार्ट है हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं। तो यहाँ डेल डॉट एफ बार जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं उसी तरह करना है, लेकिन ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर आई के कोएफिशिएंट का जो पार्ट है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड उस फंक्शन पे सिर्फ ऑपरेट होने वाला है। तो ये डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ ये डेवा अपॉन डेवा एक्स आई का कोएफिशिएंट है और वहाँ आई का कोएफिशिएंट है 2x प्लस वाई, यहाँ सिर्फ ये ऑपरेट होगा। प्लस दूसरा j का कोएफिशिएंट यहाँ डेवा अपॉन डेवा वाई है और यहाँ j का कोएफिशिएंट 6x माइनस 2y है प्लस k का कोएफिशिएंट यहाँ डेवा अपॉन डेवा z है और यहाँ 3x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। अब यह हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसा सिंप्लीफिकेशन होगा इसका, ये जो पार्ट है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो यहाँ y और z कांस्टेंट रहेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस y है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 0 प्लस इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो यहाँ 6x इसके लिए कांस्टेंट होगा माइनस 2 कांस्टेंट है यहाँ और y का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस इस पार का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है। तो यहाँ 3x स्क्वायर इसके लिए क्या कांस्टेंट ही रहेगा, उसका डेरिवेटिव 0 बनेगा और माइनस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2z। अब ये हम अच्छी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद डेल डॉट एफ बार ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस 2z हो जाएगा, ये प्लस 2 और ये माइनस 2 कैंसल होने वाले हैं। देयरफॉर डेल डॉट एफ बार इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस 2z और ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं आप, ये क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जैसे स्केलर होता है, तो ये उसी तरह डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो डाइवर्जेंस के कंसेप्ट है वो देखने हैं। थोड़ा सा ये एग्जांपल फास्ट लेंगे लेकिन आपके हिसाब से ही लेंगे। तो ये फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन है, तो सॉल्यूशन में एक बार एज इट इज लिखेंगे। तो हमें डेल डॉट एफ बार कैसे लिखना है, डेवा अपॉन डेवा एक्स, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर में आई का कोएफिशिएंट है डेवा अपॉन डेवा एक्स, तो यहाँ आई का कोएफिशिएंट कौन सा है 2x जेड क्यूब प्लस 6y, तो आई का कोएफिशिएंट है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। उसके बाद डेवा अपॉन डेवा y, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर में j का कोएफिशिएंट है और यहाँ j का कोएफिशिएंट 6x माइनस 2yz है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। और ये जो थर्ड पार्ट है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर में k का कोएफिशिएंट डेवा अपॉन डेवा z होता है और यहाँ k का कोएफिशिएंट क्या है 3
एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो इसका इस पार्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेना है। तो देखते हैं क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो इसके डिफरेंशिएशन में अब यहाँ 2 इंटू जेड क्यूब, ये जो पार्ट है कांस्टेंट रहेगा 2 जेड क्यूब। अब ये x की टर्म है उसका डेरिवेटिव होने वाला है 1 प्लस 6y कांस्टेंट हो जाएगा। इफ वी डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस इस पार्ट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो ये 6x का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 2z कांस्टेंट रहेगा और ये जो y है y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस ये जो थर्ड पार्ट है डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ दिस पार्ट, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है, लेकिन x और y कांस्टेंट रहेंगे। तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा और z स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2z माइनस यहाँ क्या करना पड़ेगा y स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा पार्शियल के लिए और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये जो डिफरेंशिएशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट ये कर सकते हैं। अब मुझे ये सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये हो जाएगा 2z क्यूब माइनस 2z प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6x स्क्वेयर z और यही हो जाएगा आपका डेल डॉट एफ बार और यही है डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और यहाँ सिर्फ स्केलर क्वांटिटी ही है, आई जे के यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्केलर फंक्शन ही है। तो इसी तरह हम ये जो एग्जांपल्स है ये एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं डाइवर्जेंस के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, वो एग्जांपल क्या है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ बार इज इक्वल टू ये ऐसा फंक्शन दिया है। तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, गिवन फंक्शन एफ बार इज इक्वल टू ये एज इट इज लिखेंगे। तो डेल डॉट एफ बार ये क्या हो जाएगा डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ आई का कोएफिशिएंट यहाँ है y इंटू ई रेज टू एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ जेड है प्लस यहाँ नेक्स्ट पार्ट कौन सा है डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ यहाँ x ई रेज टू एक्स वाई कॉस ऑफ जेड प्लस डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ यहाँ के का कोएफिशिएंट माइनस टाइम्स है, तो ये माइनस साइन है, वो माइनस साइन इग्नोर नहीं करना है, तो माइनस साइन भी यहाँ कंसिडर हो जाएगा। तो माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स वाई इंटू साइन ऑफ जेड। तो ये हमें इस पार्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेना है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ x की टर्म सिर्फ यहाँ प्रेजेंट है, तो इसके मल्टीपल में जो है वो टर्म क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हम कंसिडर करने वाले हैं। तो y इंटू कॉस ऑफ जेड ये कांस्टेंट रहेगा और ई रेज टू एक्स वाई है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, लेकिन यहाँ सिर्फ x वेरिएबल है और यहाँ y दिख रहा है वो कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा।
तो इसका डिफरेंशिएशन ये मिल गया। प्लस दूसरा डेरिवेटिव जो है y के टर्म यहाँ कौन से है, यहाँ एक्सपोनेंशियल पार्ट में ही y के टर्म है, तो x इंटू कॉस ऑफ z एज इट इज रहेगा, और e रेस टू एक्स वाई का डेरिवेटिव होता है e रेस टू एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू y, वो हो जाएगा x। प्लस अब ये जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन यहाँ एक्स वाई के टर्म कांस्टेंट रहेंगे, तो एक्स वाई के टर्म में माइनस टाइम्स ई रेस टू एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा, और साइन जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड ये हो जाएगा कॉस ऑफ जेड। तो इसी तरह हम ये जो डेरिवेटिव के पार्ट है, डेरिवेटिव के पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, डेल डॉट एफ बार इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करना है y इंटू वाई, वाई स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर ई रेज टू एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ जेड, ये प्लस यहाँ x इंटू एक्स स्क्वेयर, यहाँ ई रेज टू एक्स वाई है, ये ई रेज टू एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ जेड। अब यहाँ माइनस साइन है, तो ये माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ जेड। अब यहाँ ये फंक्शन एज इट इज आप रख सकते हैं, अदरवाइज इससे ज़्यादा क्या करना है हमें, ये जो हर एक टर्म में ई रेज टू एक्स वाई दिख रहा है वो हम कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग पार्ट क्या है, और सिर्फ इतना ही नहीं तो कॉस जेड भी हर एक टर्म में है, तो हम क्या करेंगे, ई रेज टू एक्स वाई इंटू कॉस जेड कॉमन लेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा यहाँ वाई स्क्वेयर, यहाँ एक्स स्क्वेयर, और यहाँ माइनस वन, तो यही हम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो इसी तरह हम ये जो डाइवर्जेंस का कंसेप्ट है वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्ल का कंसेप्ट देखने वाले हैं।